ओम शांति। आज 5 सितंबर 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब हैं कुसंग, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। देखिए, एक बात जो कि हमको अटेंशन पर रखनी है हमारे राजयोगी जीवन में, वो है संग का रंग। अगर संग हमारा अच्छा नहीं है तो रंग अच्छा नहीं होगा। संग अपना बहुत अच्छा रखना। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती हैं। जो भी आत्माएं परम धाम में रहती हैं वो पवित्र आत्माएं, और जब वो सृष्टि पर आती हैं तो अपनी पवित्रता के आधार से जलवा भी दिखाती हैं। हर धर्म की स्थापना पवित्रता के आधार से होती है, परंतु स्थापना के बाद उस धर्म की पालना भी तो करनी है। तो जन्म पुनर्जन्म लेते हुए फिर उनका स्वाभाविक है शरीर में आते हुए बार बार शरीर के संपर्क में आते हैं, वो चीज़ उनकी घट जाती है, ताकत घट जाती है। गीत है जाग सजनिया जाग। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनिया जिसको भक्तियां कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तो सब हो गई सीताएं, राम एक है। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। तो बाबा ने कहा 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। बाबा की ये फेवरेट पॉइंट है, दो बाप का परिचय। बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप का और फिर दैहिक बाप है तुम्हारा, फिर पारलौकिक जो कि इससे परे का है। तो दोनों का परिचय होना जरूरी है, देना चाहिए। लौकिक हम सबके अलग अलग हैं, पारलौकिक हम सबका एक है। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। तो बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट है, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं है।
सब हैं झूठे संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे, तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वो है निराकार, परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रूथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डेटी रिलीजन। वो है श्रेष्ठ धर्म। उन्हें भी देवता धर्म, उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहां भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। ये बाबा ने बताया है हमें एक सिद्धांत है, जब श्रेष्ठाचार है तो भ्रष्टाचार नहीं, जब भ्रष्टाचार है तो श्रेष्ठाचार नहीं। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। भारत जैसा देश कोई देश नहीं है। भारत में सब प्रकार के सीजन है। भारत की संस्कृति को देख लीजिए। भारत जैसे विशाल हृदय वाला कोई देश नहीं है। सबको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर भारत में सारे हम कहेंगे धर्म हुए हैं और रहे हैं। तो भारत परमात्मा का अविनाशी बर्थ प्लेस है, इससे उसको वरदान मिल जाता अविनाशी खंड का, जो और खंडों को नहीं है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वो सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। ये है वैशाल्य, शिवालय था सो फिर अब बनना है। फिर बाबा ने भारत शिवालय था और अब विशालय बन गया है। बाबा इसको विशालय कहता है। विशालय का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हर एक के जीवन में बस रहे हैं। तो वो क्या है? अमृत तो नहीं है, विष है। तो बाबा ने कहा ऐसे विशालय को पुनः शिवालय बनाया। बाबा ने आज वरदान दिया हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। जो नॉलेजफुल होगा वो सोच समझ के, उसको पता है सामने अंगारे पड़े हैं तो बच के जाएगा ना। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते।
जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है, वह पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। और स्लोगन है उड़ती कला का, सेफ्टी रखना। स्लोगन है उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। भाग्य विधाता और भाग्य। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।